अगले कुछ महीने में कई पीटी के एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा होने हैं, तो तैयारी की रणनीति अंतिम महीनों में आपकी क्या होनी चाहिए? तो देखिए, इसमें जो सबसे पहले कि अब अंतिम कुछ महीनों में, जैसे यूपी के प्रीलिम्स के कुछ समय ही बचे हैं, तो आपको जो है प्रत्येक 2 दिन के गैप पर एक टेस्ट जो है एग्जामिनेशन हॉल के डिसिप्लिन में देना है। एग्जामिनेशन हॉल के डिसिप्लिन का मतलब है कि पेपर में क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं उतने ही होने चाहिए। टाइम लिमिट का ध्यान रखेंगे, आप कुछ देखेंगे नहीं। तो एग्जामिनेशन हॉल के प्रॉपर डिसिप्लिन में आपको जो है हर 2 दिन के गैप पर एक टेस्ट देना है। अब पेपर को आप चेक करेंगे। अब चेक करने का यहां क्या मतलब है? सिर्फ ये नहीं देखना कि आपने कितना स्कोर किया, बल्कि ये फाइंड आउट करना है कि गलती कहां सिलेबस के किस सेक्शन में, किस सब टॉपिक में आप का ठीक से तैयारी नहीं है, या वहां रिवीजन पे और भी फोकस करने की आवश्यकता है। आप ये देखना है आपको। और जब ये देखेंगे तो आपका फोकस एरिया उस सेक्टर में बढ़ जाएगा जहां आपकी गलतियां हो रही हैं। रिजल्ट क्या होगा कि जब आप अगला टेस्ट देंगे 2 दिन के गैप पे, तो आप इंप्रूवमेंट होगा, और ऐसे कुछ टेस्ट के बाद आपको और बेहतर स्थिति फील होगी। कोच और मेंटोर के साथ 1-to-1 सेशन कीजिए एग्जामिनेशन के अंतिम दिनों में। वो आपके जो फाइंड आउट्स है उस पे वो आपको बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकता है, सजेस्ट कर सकता है, और इससे 1-to-1 सेशन से कॉन्फिडेंस आपका मजबूत होगा। क्योंकि इस एग्जाम में कॉन्फिडेंस का बहुत महत्व है, क्योंकि हम जानते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में जो एग्जामिनेशन का प्रेशर है, उस प्रेशर के कारण एवरेज स्टूडेंट के 4 से 5 सवाल गलत हो जाते हैं, जो उन्हें पता होता है। एग्जामिनेशन हॉल से निकलते ही उसको लगता है कि मैंने ये गलत कर दिया। वो जितना आप कूल होके जाएंगे, जितना आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, ये जो 4-5 क्वेश्चन आपके जानने के बाद भी गलत हो जाते हैं, एग्जामिनेशन के प्रेशर में वो नहीं होगा। उसके लिए 1-to-1 सेशन जो है आप अपने मेंटोर या कोच के साथ कीजिए। ये तो सामान्य बात है। अब हम यदि सिलेबस पे बात करें तो देखिए, सिलेबस में आज भी जो ट्रेडिशनल पोर्शन है, जैसे ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी का में सिलेबस में एड ऑन जरूर हुआ है, लेकिन जो ट्रेडिशनल ही ज्योग्राफी माना जाएगा अंततः, उसमें फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, बायोडायवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट के साथ डेमोग्राफी, ये पोर्शन जो है नॉर्मली पीटी में सबसे अधिक सवाल इसी सेक्टर से पूछे जा रहे हैं। हो सकता है उसमें एनवायरमेंट, बायोडायवर्सिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट से अधिक सवाल हो, लेकिन वह है वो ज्योग्राफी के ही ब्रांच। फिर जो है हिस्ट्री का सेक्शन। अब हिस्ट्री वाले सेक्शन में आप देखेंगे तो पहले जो है वार हिस्ट्री से अधिक क्वेश्चन आते थे, अब सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से अधिक सवाल आ रहे हैं। ऐसे ही पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में कुछ खास चैप्टर हैं, जैसे पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट, सिटीजनशिप। यूपी अगर दे रहे हैं तो पंचायती राज, नगर पालिका, यहां से अधिक सवाल आएंगे। तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर से वो सारी चीजें फाइंड आउट करके आपको जो है अपनी पीटी की तैयारी के अंतिम महीने में ये फोकस एरिया आपको रखना होगा। वैसे ही इकोनॉमिक्स, लेकिन इकोनॉमिक्स में करंट इकोनॉमिक्स के साथ, तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट के साथ इकोनॉमिक्स, माने इकोनॉमिक्स का करंट की मैं बात कर रहा हूं। आज भी पीटी क्वालिफाई करने के लिए सबसे बड़ा मंत्र है, मेजॉरिटी सवाल यहीं से आते हैं। आप जब यूपी दे रहे हैं तो यूपी का एग्रीकल्चर, यूपी की इंडस्ट्री और यूपी का स्पेशल आर्ट एंड कल्चर पे भी के विशेष आप फोकस कर दे,
तो पीटी क्वालिफाई करने की लगभग गारंटी है। बच्चे और सारे सेक्टर्स में जो है इधर उधर आपको हाथ पांव नहीं मारने। हाँ, जनरल साइंस को आप जरूर ठीक से तैयार कर ले, उसमें स्पेशली बायोलॉजी का पोर्शन। यदि आप साइंस के स्टूडेंट नहीं है तो फिजिक्स केमिस्ट्री को लेकर बहुत परेशान ना हो, आप बायोलॉजी का पोर्शन तैयार कर लीजिए, वो जो है उसे याद किया जा सकता है। तो मैंने या हमने समझा कि जो पीटी आगामी कुछ महीनों में होना है उसको लेके तैयारी की रणनीति आपकी क्या हो। थैंक यू।